नमस्कार साथियों। आज मैं आपको महाभारत की एक अनूठी कथा सुनाता हूँ। क्या आप जानते हैं पांडवों ने अपने मृत पिता पांडु का मांस खाया था? नहीं ना। चलो मैं बताता हूँ पूरी कहानी क्या है। पांडवों ने अपने मृत पिता पांडु का मांस क्यों खाया था? यह जानने से पहले हमें इनके जन्म और इनके माता पिता के बारे में जानना आवश्यक है। पांडु के 5 पुत्र थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इनमें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता का नाम कुंती तथा नकुल व सहदेव की माता का नाम माद्री था। पांडु को इन पांचों पुत्रों की प्राप्ति भगवान के आह्वान से प्राप्त हुई थी। भगवान के आह्वान से इन पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इस वजह से पांडु के कोई भी गुणों की प्राप्ति इन पुत्रों को नहीं हो पाई, जबकि पांडु बहुत ही ज्ञानी महापुरुष थे। जब पांडु की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात पांडवों ने अपने मृत पिता का मांस खाया था। ऐसा अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पांडवों ने किया था। पांडु की इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरे मृत शरीर का मांस पांचों भाई मिलकर खाएं, जिससे पांडु का ज्ञान पांचों भाइयों में स्थानांतरित हो जाएंगे। पांडवों द्वारा मृत पिता पांडु के मांस को खाने के संबंध में दो कथाएं प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार पांचों भाइयों ने पिता का मांस तो खाया था, पर सबसे अधिक मांस सहदेव ने खाया था। दूसरी मान्यता के अनुसार केवल सहदेव ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पिता का मांस खाया था। सहदेव ने अपने पिता के मस्तिष्क के 3 भाग किए थे। पहला टुकड़ा खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान प्राप्त हुआ था। दूसरा टुकड़ा खाते ही उसे वर्तमान का ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा तीसरा टुकड़ा खाते ही उसे भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो गया था। यही कारण था कि पांचों भाइयों में से सहदेव सबसे अधिक ज्ञानवान था तथा उसे भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना का पहले से ही पता होता था। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अलावा सहदेव अकेला व्यक्ति था जिसे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही पता चल जाता था। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का भय था कि सहदेव कहीं भविष्य में होने वाले किसी भी घटना को पहले से ही सबको न बता दे। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को ऐसा श्राप दिया था कि अगर उसने भविष्य की किसी घटना को सबके सामने बताएगा तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी।